नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है घटना चक्र सीरीज़ के लिए। घटना चक्र कैसे पढ़ें, और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि घटना चक्र पॉलिटी कैसे पढ़ें, तो ये वीडियो उसके लिए है। अभी फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट, अभी अगर पिछले 3-4 बीपीएससी के क्वेश्चंस पीटी के लिए उठा के देख लीजिएगा। मैं पीटी की बात कर रहा हूँ। तो पीटी में 7 से लेके 7-8 क्वेश्चन बिलो 10, मतलब 10 क्वेश्चन से कम पीटी में पूछे जाते हैं पॉलिटी के। अभी पिछले 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर पिछले 3 बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी इवन सीडीपीओ में मतलब 10 के अंदर ही क्वेश्चंस रहता है। अब चलते हैं कि मेंस में, तो मेंस में तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से एक पूरा सेक्शन रहता है जिसमें पूरे फुल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी एज ए टॉपिक, पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट आपके पूरी होलिस्टिक, मतलब बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू में भी पूछते हैं आर्टिकल वगैरह के बारे में। तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। अब जिनके पास कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, वो कैसे करें? तो घटना चक्र पॉलिटी बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले आप फोकस कीजिए हिस्ट्री पे, घटना चक्र हिस्ट्री पे, उसके बाद घटना घटना चक्र साइंस पे, उसके बाद घटना चक्र ज्योग्राफी कीजिए, और उसके बाद अगर आपको टाइम रहे तो घटना चक्र पॉलिटी पे आइए। अब आते हैं कि घटना चक्र पॉलिटी कैसे पढ़ें। जो पॉलिटी की बेसिक बुक है, एम लक्ष्मीकांत, जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, या कुछ और दूसरी बुक्स भी है। मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, और एम लक्ष्मीकांत है, या फिर लुसेंट जीके का जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, वो रिवीजन के लिए बेस्ट है। आप एग्ज़ाम के टाइम में उसको एक दिन में रिवाइज़ कर सकते हैं पॉलिटी का पार्ट को। और पॉलिटी के पार्ट के लुसेंट से आपको, आप मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन पूछते हैं, 7-8 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आप लुसेंट से कर सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी समझ के लिए, पॉलिटी समझने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो घटना चक्र पढ़िए। अब घटना चक्र में देखते हैं कि सबसे पहले किन चैप्टर्स को करें। तो बिहार की अगर बीपीएससी सीडीपीओ की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ओवरऑल करने में जिस क्वेश्चन को बार-बार पूछा गया है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, अलग-अलग परीक्षाओं में, उसका इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं क्वेश्चन के नीचे। हर एग्ज़ाम का किस साल में पूछा हुआ रहता है, घटना चक्र में दिया रहता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किन चैप्टर्स को का प्रैक्टिस कर लें। और मैं ये कहूँगा, घटना चक्र पॉलिटी को पढ़ने के लिए नहीं, एज ए प्रैक्टिस बुक रखिए। आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, उसके लिए घटना चक्र का इस्तेमाल कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन पढ़िए इसमें, घटना चक्र के पॉलिटी में। अब स्टार्ट करते हैं। तो शुरू वाला पार्ट जो सबसे पहला चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास जो है, संविधान का विकास, वो पिट्स इंडिया, मतलब 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया 1935 वाला, वहाँ तक इससे एक क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया किस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद चार्टर एक्ट है, उसके बाद जैसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आया था, उसके बाद मतलब इस तरह के एक्ट जो भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, फेडरल स्ट्रक्चर कब डिक्लेयर हुआ था, 1919 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है। तो ये वाले सारे मतलब इम्पोर्टेंट आपको जानना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पूछता है पीटी में। दूसरा चैप्टर इसको करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला। पहले हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2, जो फॉरेन इम्पैक्ट ऑफ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरे पास जो पॉलिटी बुक है, थोड़ी सी पुरानी है, मैंने पहले लिया था, और ये 2017 का वर्जन है। बट आप लोग नया वर्जन ले लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, नए जो एग्ज़ाम्स आए होंगे उसके क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास 1-2 साल पुराना घटना चक्र भी है, तो उसको नया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? आप उसी से प्रैक्टिस कीजिए, उसी पे कमांड कीजिए। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर जो है, भारत के संविधान पे विदेशी प्रभाव, फॉरेन इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास इंग्लिश वाला है लेकिन मैं हिंदी ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, किस देश ने भारत के संविधान पे क्या असर डाला है, जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने
कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन ने, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या उठा के लिया गया है, हमने क्या बोरो किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी कीजिए। उसके बाद द आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आर्टिकल हैं हमारे 395 आर्टिकल 22 पार्ट और 12 शेड्यूल जो हैं, वो 395 आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्टिकल से मुझे याद आया कि आर्टिकल से आपको एक क्वेश्चन रहता ही है, जैसे आर्टिकल 40 से पूछ दिया, आर्टिकल 19 से पूछ दिया, आर्टिकल 20 में क्या है वो पूछ दिया, 23 में क्या है वो पूछ दिया, ये पूछता है। तो आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी कर जाइए। देखना है अगर जिस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ नहीं बन पा रही है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। चौथा चैप्टर है हमारा प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना, जो संविधान का प्रस्तावना है, उसमें संविधान के प्रस्तावना इम्पॉर्टेंट है। संविधान का प्रस्तावना जो चैप्टर है उसको ज़रूर कीजिए। उसके बाद 4-5 चैप्टर है सिटीजनशिप, मतलब जो सिटीजनशिप का है हमारा, मतलब सिटीजनशिप का हिंदी क्या होता है, हिंदी में कह सकते हैं कि कहाँ के निवासी हैं आप, ठीक है, कहाँ, तो सिटीजनशिप वाला चैप्टर मतलब 5, 6, 7, 8 छोड़ सकते हैं। फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट है उसको करना ही करना है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है उसको भी करना है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप बाद के लिए रखिए। भाई द प्रेसिडेंट से क्वेश्चन सीधे पूछ देता है, अभी तो 2-3 बार से लगातार पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट अपना काम कैसे करता है, इम्प्लीमेंट कैसे करता है, तो प्रेसिडेंट जरूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह को बाद के लिए रखिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रेफरेंस हायरार्की, सबसे मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, प्रेसिडेंट साहब सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद आते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फिर राज्यपाल हैं, स्पीकर हैं, इन सब का क्या सीक्वेंस आता है, उससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आध बार पीपीएससी में पूछा हुआ है, वो कर लीजिए। उसके बाद पार्लियामेंट का 4-5 चैप्टर दिया हुआ है और बड़ी लंबा चैप्टर है। अभी जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आपको करने का मन है तो बिल्कुल कर लीजिए। पार्लियामेंट वगैरह से जो पूछा जाता है क्वेश्चन जिस टाइप का, उसको आप लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। एक बात, लूसेंट को ज़रूर रखना है रिवाइज करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस हायरार्की जो होता है, किस सीरियल में है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, सबसे नीचे कौन है, 6-7 हैं सीरियल में, स्पीकर का कौन सा नंबर है, ये सब है। तो वो करने के बाद आप सीधे आ जाइए गवर्नर पे, राज्यपाल पे। राज्यपाल में अभी देखिएगा इस बार जो है आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, जो क्षमादान का जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति में आर्टिकल 72 होता है, राज्यपाल के केस में आर्टिकल 161 होता है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, क्योंकि इधर तमिलनाडु में एक केस हुआ था कि राज्यपाल रिकमेंड नहीं कर रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि नहीं, राज्यपाल भी वो कर सकते हैं, मतलब मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को छोड़ के राज्यपाल भी क्षमादान कर सकते हैं। तो राजीव गांधी का जो मर्डर की जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस पर जो 26 साल से जेल में बंद है, उस पर आया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 जरूर से ज़रूर नोटिस करके रखिएगा। उसके बाद चले आइए आप सीधे इमरजेंसी वाला, आपातकालीन जो प्रोविजंस हैं उसको देख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद सीधे चले आइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान में जो जो चेंजेस हुए हैं वो कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद पंचायती राज से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार में पंचायती राज का पे बहुत काम हो रहा है, पंचायती राज जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका टॉप प्रायोरिटी आ गया चैप्टर 4, 3, 7, 1, 8, 9, 10, 11 और 12 चैप्टर। 12 चैप्टर जब आप कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको फिर से रिवाइज करने का मन है, उसके बाद आप कीजिए इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह मेंस का टॉपिक है बीपीएससी का। पीटी में उतना क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। एक थोड़ा सा हाई लेवल पे कितने रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ध्यान रख लीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ होने के लिए क्या कंडीशन होता है, बड़ा मुश्किल कंडीशन है, याद नहीं होता है कि टोटल चुनाव में, आम चुनाव में कितना परसेंटेज वोट होना चाहिए, कितना सीट होना चाहिए, स्टेट वाले पार्टी के लिए स्टेट में कितना सीट होना चाहिए, याद नहीं होता है। कोशिश कीजिए ये याद हो जाए। अभी तक क्वेश्चन तो बहुत कम होता है इस पे, बट अगर हो पाए तो कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम आएँ तो ये टॉप प्रायोरिटी वाला कर लिए। उसके बाद चलते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता
का चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए एक और बात नोटिस कीजिएगा, आप देखिए कोई भी टॉपिक है, चाहे कोई भी टॉपिक, करंट अफेयर का टॉपिक हो, जिस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है उस टॉपिक से आयोग दूर रहता है। इस बात को नोटिस कीजिएगा, इस बात को नोटिस करके पढ़िएगा। वैसे ओवरऑल आपको पॉलिटी पढ़ना ही पढ़ना है, कोई उपाय नहीं है। 3 फुल क्वेश्चन पूछता है पेपर 2 में, ठीक है, ये वाला कर लीजिए। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको आप चाहें तो कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं। करना कैसे है, जो क्वेश्चन बार बार नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में पूछा हुआ है उसको कर लेंगे, जो मुश्किल लगे जैसे जो यूपीएससी वाला है उसको छोड़ देंगे। वैसे करके लास्ट में जो स्पेशल प्रोविजन है मिसलेनियस उस सबको छोड़ दीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पीटी के लिए घटना चक्र पे आप जो एफर्ट डालिएगा यहाँ पे, उससे अच्छा है कुछ हिस्ट्री। देखिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले करंट अफेयर 30 क्वेश्चन पूछता है, 32 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हिस्ट्री है, उससे भी 30 क्वेश्चन पूछता है, बिहार हिस्ट्री और टोटल नेशनल हिस्ट्री मिला के, राष्ट्रीय इतिहास मिला के 30-30-60 हो गया। मैथ वाला पार्ट जैसे हम वीडियो में बताए हैं करने के लिए वैसे करते रहिए, डेली करना है उसको 10 क्वेश्चन, उसमें 8-9 सही हो जाते हैं। मैथ हो गया, उसके बाद पॉलिटी आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लास्ट में इसको कीजिए अगर आपके पास टाइम है। टाइम नहीं है, बिल्कुल ही टाइम नहीं है, खाली लूसेंट पढ़ के काम चला सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया है उसको कर लीजिए, लूसेंट को अच्छे से रिवाइज कर दीजिएगा, कवर कर लेता है पॉलिटी को। इस सीरीज़ में घटनाचक्र पॉलिटी में इतना ही। नेक्स्ट अगर कुछ आपको, एक मैं विविध के लिए भी बनाऊंगा, विविध कैसे पढ़ें, बट घटनाचक्र में और कोई सीरीज़ के लिए वीडियो बनाना है तो बता दीजिएगा, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।